भाई देखते हैं आगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब जो भी बातें होंगी, कुछ और थ्योरम्स है, मतलब स्टेटमेंट्स है, उसको मैं प्रूव भी करते जाऊंगा और आगे बहुत सारा भी स्टेटमेंट्स है, देखते हैं, है ना। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा भाई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ठीक है। ए कोई मैट्रिक्स है, यदि मान लो ए मैट्रिक्स मेरे को गिवन है, यदि मैं दुनिया में कोई बी मैट्रिक्स ढूंढ के ला दूं, मैं कोई भी मैट्रिक्स ढूंढ के ला दूं बी, इस प्रकार से कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए का बी के साथ और बी का ए के साथ, ध्यान देना, ए इंटू बी और बी इंटू ए दो अलग अलग मैट्रिक्स हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, ए बी और बी ए दोनों यदि आई के बराबर आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो मैं बोलूंगा इस बी को कि ए का क्या है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, दैट इज, इसको लिखेंगे कैसे सर, ए इनवर्स इक्वल टू बी, यानी ए का इनवर्स कौन होगा, बी, ठीक है। जैसे हम लोग नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं ना, बोल 5 का इनवर्स क्या होगा, क्या किसी से गुणा करें कि 1 आ जाए, तो 1/5, यानी 5 का इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया, यानी 5 का इनवर्स इक्वल टू 1/5 होता है ना, लिखते हैं ना, जस्ट उसी टाइप से ये भी, है ना। ओके, नेक्स्ट बात, पहला थ्योरम प्रूव किए थे, अब दूसरा थ्योरम पे आता है ना, दूसरा। अच्छा दूसरा, एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एन invertible matrix possesses unique inverse, ठीक है, यूनिक इनवर्स। सर ये कौन सी बात होगी, जो आप बोल रहे थे दुनिया में जो बी को ढूंढेंगे क्या वो एक ही मिलेगा, मैंने बोला हाँ, किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए उसका इनवर्स दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करेगा, दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। अच्छा तो सर इसको प्रूव भी करना होगा, मैंने बोला हाँ बेटा प्रूव भी करना होगा। एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसेस यूनिक इनवर्स, यानी ये बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो हमेशा इकलौता होगा, एक ही होगा, अगर दूसरा नहीं होगा। तो मैं इसको प्रूफ करता हूँ, कैसे प्रूफ किया जाएगा सर, देख लेते हैं। एक कंट्राडिक्शन मेथड होता है, ठीक है, यदि किसी भी चीज को प्रूफ करना होता है तो हम लोग एक कंट्राडिक्शन मेथड से भी प्रूफ करते हैं। तो सर कंट्राडिक्शन मेथड में करेंगे क्या, मैं मान लेंगे कि दो इनवर्स है ना, मैं मान लूंगा लेट बी एंड सी आर बोथ इनवर्स ऑफ ए। मैं मान लूंगा कि मुझे तो पता है कि ए का इनवर्स एक ही होगा, वो बी होगा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि बी और सी दोनों क्या है, इनवर्स है, किसका भाई, ए का। तो बताओ बाय डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, बाय डेफिनेशन सोच क्या होता है कि यदि बी क्या है, इनवर्स है किसका, ए का, तो इसका मतलब कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई मिलेगा, है ना। अच्छा लेकिन मैंने इसको भी माना है, मैं सपोज करके चल रहा हूं, है ना, सपोज करके चल रहा हूं, मैं लिख लेता हूं इफ पॉसिबल, है ना, इफ पॉसिबल लेट सपोज, ऐसे लिखता हूं सपोज है, इसके बाद ऐसे लिखना इफ पॉसिबल सपोज बी एंड सी आर बोथ इनवर्स ऑफ ए, ठीक है सर। ओके तो बाय डेफिनेशन ए क्या है, सॉरी बी क्या है, इनवर्स है किसका, ए का, और सी भी तो है क्योंकि मैंने सी भी तो माना है। तो बोल बी ए इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए बराबर बोल कितना, आई, बोलो हाँ कि ना, बस कुछ नहीं, मैंने डेफिनेशन लगा दिया। अब एक बात बता मुझे, यहां से मैं क्या करूंगा, ए बी इक्वल टू क्या है, आई, बी ए इक्वल टू ए भी क्या है, आई, तो सोच क्या मैं इन दोनों को ले लूं, ए बी इक्वल टू आई, मैं इसको लेता हूं, ध्यान देना, मैं सिर्फ इसको लेता हूं, है ना। अच्छा मैं क्या करता हूं, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कराता हूं, जैसे ही मैंने सी से मल्टीप्लाई करा तो बोल ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू आई, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा है ना, इसमें दो, किसी भी मैट्रिक्स में दो साइड से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जैसे कि मान लो a इक्वल टू बी है तो मैं चाहूं तो c से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ac इक्वल टू सी बी,
ये क्या, इसको प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और एक दूसरा होता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। AC इक्वल टू BC, या कोई लेफ्ट राइट बोलता है, कोई लेफ्ट साइड से बोलता है, कोई राइट साइड, कोई प्री या पोस्ट, प्री माने पहले, पोस्ट माने बाद में, है ना। ये कोई, चलो ये सब बड़ी बातें नहीं है, ये सब ध्यान में रखते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब C इंटू AB इक्वल टू, बोल क्या आ गया मेरा, C आ गया, अरे यार नहीं आया, A इंटू C इंटू AB इक्वल टू क्या आ गया, C आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस साइड से CA, इसको एक साथ लेते हैं, हाँ? CA इक्वल टू क्या है मेरा, I है, CA इक्वल टू क्या है मेरा, I है। अब देखते हैं, हाँ? अब मैं क्या करता हूँ कि B से मल्टीप्लाई करा देता हूँ दोनों साइड, तो बोल कहाँ, इधर की इधर राइट साइड, B से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो बोल क्या ये बना, B बना, अरे यार नहीं आया, ये और ये मैंने बना दिया। अब सोचते हैं, एक मैंने प्रॉपर्टी बताया था, A इंटू BC इक्वल टू, ये जो है ना, ये क्या है, वायरस है, ये इन्फेक्टेड है और इसको भी इन्फेक्ट करके छोड़ेगा, तो बोल ABC भैया को बाहर कर देगा, तो बोल क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, C इंटू AB बाई प्रॉपर्टी, है ना, ओके, इक्वल टू B। अब बोल फर्स्ट और ये कौन, सेकेंड, बोल बाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, C इक्वल टू B, C इक्वल टू B, यानी इसका मतलब ये है सर, हमने C इक्वल टू B प्रूफ कर दिया। तो C इक्वल टू B प्रूफ होने का मतलब क्या है कि यानी B और C को मैंने माना था कि दो अलग अलग इनवर्स है, लेकिन वो दोनों क्या आ गया, इक्वल ही आ गया। यानी इसका मतलब ये है, अब दुनिया में जितना भी इनवर्स मानो अलग अलग, वो हमेशा क्या होगा, दो तीन चार कुछ भी मान लो, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सर ये क्या कर दिया, विच कंट्राडिक्शन साइन ऐसे भी लेते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग भी तो हो रहा है, हाँ भैया आगे देखते हैं। थर्ड, इफ, अच्छा, A is invertible if and only if determinant of A is equal to not 0। सर इसका साइन का क्या मतलब है, मैंने बोला मैं 11th वालों को पढ़ाया था, इस साइन का मतलब क्या होता है, ये दो साइन है, इधर से भी एंड इधर से भी, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है। क्या क्या इसको बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसका हिंदी होता है यदि और केवल यदि, ठीक है, केवल यदि। अच्छा सर इस पे बातें ना करते हुए, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम डायरेक्ट आते हैं प्रूफ पे आते हैं। इसका ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि सर एक यदि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, यानी एक का इनवर्स यदि दुनिया में जिंदा होगा, तो पक्का उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये क्या है, सिंगुलर की नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, है ना। अच्छा ये ऐसा बोल रहा है कि इन्वर्टेबल है तो ऐसा होगा, यदि इन्वर्टेबल, यदि नॉन जीरो है तो पक्का इन्वर्टेबल होगा। दो बातें हैं इसमें, यदि इन्वर्टेबल होगा तो ये होगा, यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। हमें दोनों चीजों को प्रूफ करना है ना। मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है भाई, कैसे स्टार्ट करता हूं, एक साइड से प्रूफ। मैं इधर मान के चलूंगा, उधर प्रूफ कर दूंगा। मान लेता हूं लेट A इज इनवर्टिबल। क्या है भाई, A इज इनवर्टिबल। तो सर हम तो डेफिनेशन तो जानते ही हैं, A यदि इनवर्टिबल होता है तो क्या होता है, बाय डेफिनेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, ये किसका सिंबल है, देयर एग्जिस्ट का। ध्यान देना, मैं धीरे धीरे बहुत चीजें बता भी दूंगा। ये क्या है, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का। इसका सर देयर एग्जिस्ट का, ठीक है। बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B such that there exists a matrix B such that AB equal to BA equal to I, है ना। क्या है भाई, I। बोलो हकीना, यदि
यदि ए इन्वर्टेबल है तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा है ना कि बाय द डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ab इक्वल टू ba इक्वल टू i। अब मैं इन दोनों पार्टी को उठाता हूं, है ना, ध्यान से देखना, ab इक्वल टू i दे रखा है, मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं दोनों साइड। तो बोलो जैसे ही मैंने डिटरमिनेंट ले लिया तो बोलो डिटरमिनेंट ऑफ i, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ i यानी क्या, यूनिट मैट्रिक्स उसका कितना होता है 1। कोई भी यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो, कितना भी ऑर्डर का उसका वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। अच्छा अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि a और b दो मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा अलग अलग, b इक्वल टू क्या होगा 1। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, दो नंबर है, अरे a और b, ये डिटरमिनेंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ b क्या होगा, कोई नंबर ही होगा। यदि दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 1 आ रहा है, यदि मान लो a और b का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो ये पक्का क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सोचिए यदि कोई भी एक 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो विच इंप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। दो नंबर का प्रोडक्ट मैंने 1 प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, कोई एक तो नंबर है ना जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ओके अब आते हैं, अब दूसरी साइड से प्रूफ करते हैं। अब मैं मानूंगा कि ये नॉन जीरो है, तो ये क्या होगा, ये पक्का ही क्या होगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। सोचते हैं, है ना, सोचते हैं दूसरी साइड से, मैं मिटा रहा हूं इसको। मैं मानूंगा लेट, अब इस साइड से प्रूव कर रहा हूं, लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है सब नॉन जीरो है। अब मेरे को प्रूव करना है कि ए क्या होगा इन्वर्टेबल होगा, यानी एक ऐसा बी कोई एग्जिस्ट होगा। अब वही ढूंढने जा रहा हूं बी, ठीक है ना। अब वही मैं बोल रहा था कि बी एक दुनिया में होगा, लेकिन ये नहीं पता कौन सा बी होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ए यदि क्या है नॉन जीरो है तो ए क्या होगा इन्वर्टेबल होगा, कैसे अभी देखते हैं। अब सोच, मैंने तो ये मान लिया, ठीक है। अच्छा वी नो दैट, ठीक है। अभी हम लोग तुरंत अभी प्रूफ पढ़े हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू क्या पढ़े भैया डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, अभी जस्ट पढ़े ना। अब देखो हमने माना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं क्या करता हूं, देख यदि मान ले कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैं तेरे को बता रहा हूं, जैसे 5x इक्वल टू 5x स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं x को कटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। x को इधर लाएंगे, 5x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बन जाएगा। लेकिन सोच यदि मैं डायरेक्ट कटा देता तो क्या आता 5x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/5, यानी तुमने एक जो ये रूट आ रहा था 0 तुमने उड़ा दिया कटाने से। तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया में आपको पहले पता चल जाए, क्या चल जाए, अच्छा x कटाने का क्या मतलब, पहले ये भी जान ले। x कटाने का मतलब ये है कि आपने दोनों तरफ x से डिवाइड किया, बोलो हाँ कि ना, x से डिवाइड किया, तो बोलो 5x इक्वल टू 1 आया, यानी x इक्वल टू 1/5, ठीक है। कटाने का मतलब ये होता है दोनों साइड भाग देते हैं उस नंबर से। लेकिन यदि आपको पहले ही पता चल जाए कि x क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी अब हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड मारेंगे फटाफट, क्योंकि मुझे तो पता ही है ना कि x क्या है 0 नहीं है। यदि सोच जैसे ये 0 होता है तो बहुत समथिंग बटा में 0 इनफाइनाइट बना देता है इसको, इसलिए इसका 0 नॉट 0 होना जरूरी है, तभी हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब आ जाए कंसेप्ट एकदम समझते हैं बढ़िया से। तो सर इसका मतलब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देते हैं, इसमें मैं डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड करता हूं, है ना। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड करूंगा यहाँ पे क्या बनेगा i बनेगा। अब मेरे को क्या पता है कि इन्वर्टेबल कब होगा, इन्वर्टेबल कब होगा a इंटू b इक्वल टू b इंटू a इक्वल टू i, यानी मेरे को यही क्या है बीच में रोड़ा डाल रहा है, यानी इसी को हटाना है मुझे, तो मैं डिवाइड मार देता हूं ना दोनों तरफ से। अब मुझे पता है कि ये नॉन जीरो है, तो चलो मैंने जैसे ही डिवाइड मारा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, बोलो हाँ कि ना। ये कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी है ना, कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा अब बोलो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू बोलो क्या बन गया i, क्या बन गया सर i। अब ध्यान से सोच,
ध्यान से सोचो, क्या मेरे को इन्वर्स मिल गया क्या? कैसे कैसे सर? क्या ये इन्वर्टिबल दिखा रहा है? कैसे कैसे मालूम बताओ? सोच, इन्वर्टिबल का डेफिनेशन क्या है? ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें बी कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए, इधर से लेफ्ट से और राइट से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ जाए? आई आ जाए, यानी बी का इधर से मल्टीप्लाई करे और बी का इधर से मल्टीप्लाई, वही प्री पोस्ट है ना, तो आइडेंटिटी आना चाहिए अपने को। तो सोच, ये कौन है? यही तो मेरा बी है, यही मेरा बी मैट्रिक्स है। मैंने उस बी मैट्रिक्स को आज के दिन ढूंढ लिया। यही क्या है? मेरा बी मैट्रिक्स है। क्या कर रहा है सर? ए इंटू बी, ये कौन है? बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू कौन हो गया? आई। तो इसका मतलब क्या है सर? ए इज क्या होगा? इन्वर्टिबल, विच शोज ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, विच शोज, है ना, बाय डेफिनेशन, विच शोज ए इज इन्वर्टिबल, है ना, एंड, ठीक है, एंड अब सोच मैं क्या लिख रहा था? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, यानी ए का इनवर्स कौन? उसके जो बगल वाला जो मैट्रिक्स था बी होता था, यानी ए इनवर्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो सोच यहाँ आज के दिन में बी कौन है? ये है, तो इसलिए एंड ए इनवर्स इक्वल टू, जब पूरा पूरा पहले लिख लेते हैं, है ना, एंड बढ़िया से लिख देता है। सोच क्या है? ये क्या है? इनवर्स है किसका? ए का, एंड एडजॉइंट ऑफ, एंड इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू क्या है सर? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज इनवर्स ऑफ ए, यानी इसको लिखते कैसे? इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां ए क्या होना चाहिए सर? उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी हमने आज के दिन में एक फॉर्मूला ढूंढ निकाला कि सर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा भाई साहब? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये नीचे है, अदरवाइज ये जिंदा ही नहीं होता। ठीक है, ओके। आज के बाद यदि मुझे इनवर्स निकालना है, तो इसका मतलब कोई मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स कोई पूछ दे तो वो बी को कुछ नहीं खोजना है, मैं क्या करूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा और उसके डिटरमिनेंट से भाग दे दूंगा, मेरा इनवर्स निकल गया। बोलो हाँ कि ना? अब आ जाओ, क्लियर है? नोट कर लो, ये एकदम बहुत बेस्ट फॉर्मूला मिल गया अभी अपने को, है ना। अब आते हैं, कोई क्वेश्चन है तो चलो उसको नोट में डाल के लिख ही लो। नोट में ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर, जहां क्या है सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, बातों बातों में हमने ये भी बता दिया, यदि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो पहली बात उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि जिस दिन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, मैं उसका इनवर्स नहीं निकाल सकता। क्लियर है? उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकता, सॉरी उसका इनवर्स नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये जैसे ही 0 डालूंगा इस पे तो बोलो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट वगैरह और बहुत कुछ गंदा गंदा काम कर देगा वो, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फाइन, एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, है ना, देखते हैं आगे। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू क्या है सर? 2 - 3 - 4 7, 2 - 3 - 4 और क्या है भाई? ये 7। इसका मुझे इनवर्स निकालना है सर, है ना। ओके, तो बोलो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। यदि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, सॉरी 0 के बराबर आ गया तो मैं बोलूंगा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यदि नॉन 0 आ गया तो मैं बोलूंगा क्या? इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेते हैं। तो बोलो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करूं? 2 - 4 - 3 7, बोलो हाँ कि ना। जैसे ही इसे डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो बोल 7 2 - 14, और ये बोल माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस आता है तो 4 × 12, तो बोलो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 2।
क्या ये 0 के बराबर है क्या? मैंने बोला नहीं, मना कर दिया भाई, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ाया है कि a क्या होगा यदि इन्वर्टेबल है इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट पहले चेक करूंगा और तब बताऊंगा। पहले देख, इसमें इन्वर्सिबल निकालने में होता क्या है, दो काम करते हैं हम लोग, है ना। पहला काम क्या है सर? पहले चेक करते हैं क्या इनवर्स दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो अब हम यहाँ से हमने बता दिया कि हाँ भाई दुनिया में इनवर्स तो आ रहा है। अब इसने बोला कि तो निकाल, है ना, आ रहा है तो निकाल दो क्या। अच्छा तो बोलो क्या है, विच इंप्लाई ए इनवर्स एग्जिस्ट। बोलो हाँ कि ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा, और अपने को पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स, चूंकि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा अब बताओ इसमें हमें क्या क्या पता है? इसमें हमें डिटरमिनेंट पता ही है, अब बस मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो लगेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देते हैं, है ना। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा भाई, ये ऐसा होगा कुछ, और इसका ट्रांसपोज लेते थे, और इसके ट्रांसपोज इसके अंदर में कौन आएगा, इसका कोफैक्टर्स आएगा, है ना। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए चलो हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, ना। तो बोलो इस टू का कोफैक्टर क्या होगा, इसको और इसको छोड़ेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, 7 लिख दे। लेकिन साइन के साथ आता था, प्लस माइनस ऐसे करके आता था। तो बोल इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्लस माइनस माइनस फिर क्या होगा, प्लस, ऐसे ही होता है ना। अब आ जाओ सोचते हैं, तो सर 7 के आगे क्या प्लस लगोगे माइनस, अरे प्लस है ना, जैसा है वैसा ही छोड़ दे। लेकिन जैसे ही मैं 3 का निकालूंगा, सॉरी -3 का, तो -3 का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस रो को और इस इंडेक्स को पूरे को छोड़ दूंगा। मेरे पास बचा क्या, -4। लेकिन -4 लिखने से पहले मेरा साइन क्या है, माइनस का। तो बोलो माइनस माइनस प्लस, यानी मैं क्या लिख दूं, 4। बोलो हाँ कि ना। अब आ जाओ 4 किसका, -4 का निकालते हैं। तो सर -4 का निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, -4 का निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको मुझे ढक के रखना है और इस इधर और इधर छोड़ना है। तो बोल क्या है, -3, लेकिन पहले से साइन कौन है, 3, तो प्लस कर दिया। बोलो हाँ कि ना। 7 का निकालना होगा मुझे, तो इसको और इसको छोड़ूंगा तो बोलो क्या आएगा, 2 के आगे क्या है, प्लस। बोलो हाँ कि ना। 7 4 3 2, 7 4 क्या है सर, 3 2। अच्छा अब इसका मुझे ट्रांसपोज भी करना है लगे हम तो बोलो जैसे ही मैंने ट्रांसपोज किया क्या आएगा, 7 4 इसका रो में और इसको, ठीक है, 3 2, इस रो को कॉलम में और इस रो को भी मैंने कॉलम में कर दिया। यानी सर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। इसका मतलब इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सर अभी आपने ऐसा क्यों लिख दिया, अरे मैंने बोला देखिए 1 अपॉन ए, इधर भी तो लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ये इनटू ये नीचे ही तो है। अब आ जाओ 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 2, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है सर, 7 3 4 2। तो बोलो इसके किसी को मर्जी है डिवाइड करना है कर दे, नहीं तो छोड़ दो। तो बोलो 7/2 3/2 4/2 2/2 और 7/2 3/2, ये क्या हो जाएगा 2 और ये 1। यही आपका क्या निकला, ए इनवर्स। यानी सर वही ये मैट्रिक्स है, वही ये मैट्रिक्स है बी जिसमें ए का मल्टीप्लाई करता लेफ्ट से या राइट से, तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स आएगा। चलिए ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक, बोलो आंसर ये आया था, छोड़ देते हैं, पहले लिख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, है ना। शॉर्ट ट्रिक to finding inverse of 2x2 matrix, 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। एक एकदम शॉर्ट मेथड है, एक लाइन में आंसर इसका, ठीक है ना भाई, एक लाइन में इसका आंसर देगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, देख लेते हैं। लेट a इक्वल टू ABCD, ठीक है। तो बोलो A इनवर्स इक्वल टू 1 बटा में डिटरमिनेंट ऑफ A, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे, है ना।
क्या सोचेंगे सर? डायरेक्ट देखते हैं, है ना? ये जो है ये क्या है? डायगोनल एंट्रीज। ये क्या है? डायगोनल। हम लोग क्या करेंगे? डायगोनल को कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसका क्या करना है? इंटरचेंज। डायगोनल को हम लोग क्या करते हैं? इंटरचेंज। इंटरचेंज। अच्छा, ये क्या है? नॉन डायगोनल, एंटी डायगोनल भी बोलते हैं इसको। इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई -1। ठीक है, चलो करते हैं। यानी इसका इंटरचेंज करेंगे तो बोलो ये जो C है वो B आ जाएगा, यानी B यहाँ आएगा और C यहाँ आएगा। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। किसका? डायगोनल, सॉरी, हाँ इंटरचेंज कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। डायगोनल तो मेरा ये है ना, डायगोनल क्या है? ये है। इसको मैंने क्या कर दिया? मेरे को इंटरचेंज कराना है, तो बोलो ये D और ये क्या आ गया? A। और ये जो है ना सर, इसमें क्या करना है? मेरे को मल्टीप्लाई कराना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 से, यानी -C और क्या आ जाएगा? -B। यही मेरा आंसर होगा। अच्छा सर, क्या पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, पिछला वाला जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था भाई? एग्जांपल जो लिया था A = क्या ले रखा था भाई? 2 -3 -4 7। क्या आंसर आएगा क्या? मैंने बोला चेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब बोल, इसका डिटरमिनेंट क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ A = क्या था? 2। अब बोलो A इनवर्स हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, निकाल लें? बोलो A इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/2 तो लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 1/2। अब देखो इसका क्या करते हैं? ये कौन है? ये डायगोनल एंट्रीज है। डायगोनल एंट्रीज का हम लोग क्या करते हैं? इंटरचेंज। तो बोलो 2 7 2 हो गया यहाँ पे, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा के छोड़ देंगे। तो बोलो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करो, बोलो 4 और ये क्या है? 3। अच्छा तो सर 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 2 करा देते हैं। तो बोलो 7/2 3/2 4/2 2/2। क्या ये सेम आया? क्लियर है? यानी ये क्या है? शॉर्ट मेथड है। यानी 2 क्रॉस 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे, पलट देंगे। ये ऐसे है तो बस इसको ऐसे पलट देंगे। हाँ अच्छा, ये ऐसे है जस्ट पलट देंगे इसको। और जो नॉन डायगोनल है ये वाले एंट्रीज, इसको क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक 3 क्रॉस 3 का भी बना देते हैं। हाँ ये बीआर कोड के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे दिया और उसका इनवर्स डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्ट 4 ऑप्शन में दे देगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपका टाइम सेव होगा। है ना? ओके, चलिए आते हैं। है ना? एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका सब कुछ निकाला गया है। फाइंड इनवर्स of the matrix A = है ना 2 2 0 2 1 1 -7 2 -3 है ना? ओके, ये पूछ रहा है इसका इनवर्स निकालो। बिहार बोर्ड में एकदम जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे भैया। ठीक है, अब आ जाओ। A = क्या है? 2 2 -7 2 1 2 0 1 -3। पता है इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है यार, इतना ज्यादा लिखना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो बोलो इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे, है ना? डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट मेरे पास निकाल रखा है मैंने। इसका आ रहा है -12। ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा अब मेरे को दोबारा काम कौन सा करना है? A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A। तो पहले एडजॉइंट ऑफ A तो निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ A तो पहले निकालना ही है कि A इनवर्स क्या किया? एग्जिस्ट करेगा, यदि दुनिया में A इनवर्स कहीं ना कहीं है, उसको ढूंढ के लाओ। तो मैंने बोला चल भाई ला देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं उसके लिए। तो बोलो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर्स किसका? सारे एंट्रीज का, है ना? तो बिहार बोर्ड पे ऐसे ही लिखना, कोफैक्टर्स of determinant A is given by C11। यानी C11 का मतलब क्या है? इस फर्स्ट एंट्रीज का, है ना? C11 इक्वल टू, मेरे पास सब लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना? C11 -5। वैसे भी तो चेक कर ले, इसका निकालना है ना?
तो बोल -3 और ये कितना हो जाएगा -2 -5 और प्लस का साइन लगेगा तो -5 है ना। तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए निकालते ना मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ C12 इक्वल टू -1, C13 इक्वल टू 11, C21 इक्वल टू 6, C22 इक्वल टू -6, C23 इक्वल टू -18। आपको निकालना होगा सब, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके लिखना होगा है ना, ध्यान देना। तो C31 इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 2, C32 इक्वल टू आ जाएगा -2, C33 इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 है ना, ये भी क्या है -2। अब देखो अपने को क्या चाहिए इनवर्स, तो बोलो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ है ना, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, तो बोलो 1 बटा में कितना आ जाएगा -12 और मैं क्या लिखूंगा एडजॉइंट है ना, ये ट्रांसपोज लिख करके इतना लिखना, फॉर्मूला हो सके तो लिख देना और बेस्ट होगा। अब बोलो मैं C11 ये C12 C13 ऐसे ही चिपका दूं तो बोलो क्या आएगा -5 -1 11 6 -18 है ना 2 -2 और ये कौन -2। फिर क्या करना होगा सर इसका ट्रांसपोज लेना होगा, तो बहुत जैसे ही मैंने लिया तो -1/12 और फिर क्या आ जाएगा सर ये माइनस वाला साइन ऊपर चला गया है ना, अब ट्रांसपोज लेना है तो बोल -5 -1 फिर 11 6 -6 -18 2 -2 है ना। तेरे को मर्जी है तो इसमें मल्टीप्लाई करा दे या छोड़ दे एज यू विश, ठीक है। यही क्या हुआ आपका आंसर खत्म। इसका भी सर शॉर्ट ट्रिक है, मैंने बोला हाँ इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी सीख ही लेते हैं है ना, लगे या तो सीख ही लेते हैं। चलिए इसको एकदम फटाफट यहाँ तक हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। चलिए इसी मैट्रिक्स से निकालते हैं है ना, जो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक। वैसे शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एडवाइन बताया ही था, तो बस वही करना है, कुछ है भी नहीं। क्या करूं सर, मैंने बोला देख तू क्या कर, मैट्रिक्स जो है उसको लिख दे, तो बोल 2 2 0 2 1 1 -7 2 -3 लिख दिया। अच्छा पहले मैं क्या करता था डिटरमिनेंट निकालना, तो बोल डिटरमिनेंट के लिए मैंने क्या बताया था इसको इधर चिपकाओ, तो बोल 2 2 -7 2 1 2, तो पहले डिटरमिनेंट तो निकाल लो ताकि पता तो चलेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बोल ये 3 2 6, इधर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो बोलो इधर जैसे ही आया 3 2 6 -6, इधर किया तो सर -14, बोलो हाँ कि ना। अच्छा इधर 0 और इधर 2 2 4 जाती है 12 माइनस प्लस का 12, फिर इधर से -4 और ये 0, तो बोलो ये इससे कटा तो -2 है ना, -2 बोल 4 2 6 6 6 12 यानी -12, यानी डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या आ गया -12। इसका मतलब क्या होगा A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अपने को फटाफट करना है ना, थोड़ा तेजी में करना है। ओके अब क्या करूं सर, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ते, इन दोनों भैया को कॉपी पेस्ट मारता हूं, तो लो सर लिख दिया 2 2 0 2 2 फिर 2 1 1 2 1, कुछ छूट तो नहीं रहा। अब आ जाओ फिर क्या करेंगे खट खत्म है ना। अब आ जाओ डायरेक्ट A इनवर्स लिखते हैं ना, डायरेक्ट A इनवर्स इक्वल टू बोल क्या है 1 बटा में कितना था -12। अब आ जाओ हम लोग डायरेक्ट A इनवर्स लिखना सीखेंगे यहाँ से। बोलो इसका क्या निकाल देते हैं, एडजॉइंट में यही तो किया था, अब क्या है एडजॉइंट निकाल देना है, डिटरमिनेंट तो पहले से निकालना है, मेरे को एडजॉइंट भी पहले निकालना आता था डिटरमिनेंट भी, तो डिटरमिनेंट निकाल के मैंने इधर रख दिया, अब एडजॉइंट रखूंगा। तो बोलो इसका इसके साथ और फिर ये ऐसे, तो बोलो -3 -2 -5 आया क्या। अच्छा अब फिर इसका करूंगा ना, इसका इसके साथ, तो बोलो ये और फिर कौन ये, तो बोलो -7 और माइनस प्लस 6 यानी कितना आया -7 और माइनस 6 यानी -1 लिख रहा हूं इधर, लेकिन लिखूंगा नीचे क्या आएगा -1, ठीक है -1। अब आ जाओ इसका इसके साथ, तो बोलो 2 2 4 2 2 4 ये माइनस आते हैं ध्यान देना, 2 2 4 और माइनस प्लस 7 4 11, ठीक है।
क्या है 11। अब आ जाओ, तो मैंने ऐसा ही मैं और आगे भी करूंगा। अच्छा इसमें कुछ गलत हो रहा है क्या? इसमें कुछ गलत हो रहा है ना? प्लस का मेरे में कैसे माइनस का 7 ये माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 नहीं ठीक है -1। पहले मैं कह रहा है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है भाई देख लेते हैं, है ना। 2 1 ये ऐसा किया, ठीक है सर, ये सब कुछ वैसा ही है। अच्छा तो 3 ये तो सही है, -3 कहाँ था? हाँ ये ठीक है, -7 2 3 इसका किया -3 और ये 2 ठीक है, ये -7 और माइनस माइनस 7 2 हाँ माइनस कैसे आ रहा है देख लेता हूँ, कुछ गलत हो रहा है ना। आंसर सेम आना चाहिए। हाँ ठीक है ना, ठीक है कोई मिस्टेक नहीं है, मैच कर लेगा पिछला वाला से। अच्छा फिर क्या करूंगा सर, इसका फिर मैं कराऊंगा, तो बोलो इसका 0 और इसका 6, तो बोलो क्या लिखूं 6, फिर इसका 6 माइनस का 6 बस, ठीक है, और फिर इसका 7 दूना 14 और -4 -10। अब ऐसे ही कर लेना है आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर दोनों से सेम ही आएगा ना। तीसरा चौथा पॉइंट और है, कौन सा लिखवा दिया था, शायद तीसरा करा दिया था, चौथा पॉइंट देखते हैं। इफ the determinant of a is not equal to 0 और ab equal to क्या है, ab equal to ac है, then which imply b equal to c। ध्यान से देखो, मैंने पहले क्या लिखवाया था, इससे पहले बहुत पीछे फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ये सब कुछ नहीं था। तो मैंने बोला था कि AB इक्वल टू AC हो, तो ऐसा नहीं कि A और A काट दो और लिख दो B इक्वल टू C। मैंने इसके लिए मना किया था, मैंने ऐसा तीर लगा दिया था, बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन यदि A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 दे दे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसे सर, कैसे देख लेते हैं, चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। अच्छा गिवन क्या है सर, AB इक्वल टू AC। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट साइड से, तो बोलो A इनवर्स AC है ना। अब बोलो तो A इनवर्स A है ना इंटू B, वही प्रॉपर्टी से A इनवर्स A इंटू C। अब बोल A इनवर्स A क्या होता है, आइडेंटिटी I होता है, I इंटू B इक्वल टू I इंटू C, विच इंप्लाइज I इंटू B इक्वल टू B इक्वल टू C। बोलो आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा, सारा प्रॉपर्टी प्रूफ भी करा रहा हूं और एक जगह अरेंज करके बहुत सारा क्वेश्चन अभी कराना है, बहुत सारा, सोच भी नहीं सकता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। 4th नंबर बोल रहा है, ये क्या है, रिवर्सल लॉ है, इसको रिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ A एंड B are invertible matrix, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है ना, देन AB is also invertible।
एंड ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। सर एक बात है, इसको आप रिवर्सल लॉ क्यों बोल रहे हो, है ना? देखो भाई, इसमें होता क्या है, बोल ए बी का इनवर्स है ना, तो देखिए उल्टा खुल रहा है, पहले बी खुल रहा है और फिर ए खुल रहा है, और दोनों के मध्य पे कौन है, ए इनवर्स। ओके, इसमें दो चीजें प्रूफ करना है। प्रूफ पहला क्या करना है सर, ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखा है, ए और बी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखा है सेम ऑर्डर का, तो मेरे को क्या करना है कि ए बी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ये एक स्टेटमेंट। और दूसरा क्या है, ये प्रूफ करना है। तो पहले इसको प्रूफ करके खत्म कर देते हैं, फिर दूसरे पे आएंगे। प्रूफ, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है ना, इन्वर्टिबल क्या क्या इंप्लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ए का भी डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो, एंड बी का भी डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यही तो होगा यदि इन्वर्टिबल है तो। अब सोचते हैं, अब मेरे को तो सर इसका मतलब क्या है कि यदि इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करने से मेरे को ये फायदा प्रूफ करना है, तो इसका मतलब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि इसका मैं डिटरमिनेंट दिखा दूं कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो भी मैं कर दूंगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकता है। इसलिए सोच डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, मैं इसका नॉन जीरो मुझे प्रूफ करना है, इसका डिटरमिनेंट मुझे मैं लिख देता हूं। नाउ वी हैव टू शो ए बी का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मुझे क्या शो करना है, कैसे करना है, वी हैव टू शो ए बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए बी क्या है, इन्वर्टिबल है। ये सब डेफिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। तो अब बोल, तो चूंकि ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या है, राइट, ए का डिटरमिनेंट इनटू बी का डिटरमिनेंट। अब बोल, ये भी क्या है, नॉन जीरो है, ये भी क्या है, नॉट जीरो है, और दो नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, नॉन जीरो। इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि सर ए बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, विच इंप्लाई क्या सर, क्या ए बी इज इन्वर्टेबल। बोलो हाँ कि ना, ए बी क्या मैंने प्रूव कर दिया कि ए बी क्या होगा सर, इन्वर्टेबल होगा। अब सेकंड मेरे को प्रूव करना है ना। अच्छा, सेकंड पार्ट करना है। नाउ ये सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट अब क्या करते हैं, ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बी इनवर्स और ए इनवर्स। पहले चेक कराता हूं ये क्या आता है ना, ए बी का मल्टीप्लाई कराता हूं बी इनवर्स और ए इनवर्स से। तो बोल ए, अब बोल ये एक और रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। मैंने बहुत सारा लॉ बताया ना, एसोसिएटिव लॉ से ये होगा, ये इसके साथ आएगा। अब बोल बी इनवर्स क्या होता है, आई, ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स। अब बोल ए इंटू आई क्या होगा, ए, और ए इनवर्स ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब ए इनवर्स भी क्या हो गया, आई हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई कराता हूं इसका, अब उल्टा कराऊंगा, यानी क्या करूंगा सर, बी इनवर्स ए इनवर्स का मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं ए बी के साथ, है ना, ए बी के साथ। चेक कराते हैं क्या होता है। पहले इसको यहाँ पे रखा और इसको बाद में, अब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा और इसको पहले, है ना। थोड़ा हो सके अभी तो थोड़ा लेक्चर स्लो जाएगा क्योंकि समझना है इसमें। अब आ जाओ, बी इनवर्स बाय एसोसिएटिव लॉ ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू बी। अब बोल ये कौन, आइडेंटिटी, तो बोलो बी इनवर्स इंटू आई इंटू बी। अब बोलो इसका बी इनवर्स बी इक्वल टू आई। सर इसका मतलब ये है कि दोनों का उल्टा कराने के बाद हमें आई आया। चलो लिखते हैं पहले, है ना, दैट इज, है ना, दैट इज ए बी, ठीक है, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। देख ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ एक बात और, किसी बच्चे की सर ये आपने कैसे सोचा कि यही मेरे को लेना है, ये तो मेरे को रटने वाली बात होगी। मैंने बोला देख नहीं बेटा, देख
ये क्या पूछ रहा है कि ए बी का इनवर्स ये है, ए बी का इनवर्स क्या है, यही है ना, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ये, यानी ऐसा मेरे को कोई नंबर मिल जाए ए बी के साथ, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, इसीलिए मैंने ए बी का इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, लेफ्ट और राइट दोनों। अब सोच ये क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है और ये भी कोई मैट्रिक्स है। अच्छा अब देख, तो इसमें हो क्या रहा है कि अभी हमने बताया था a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू क्या आई हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा b। तो देख क्या a के जगह पर, सोचो बढ़िया से, क्या a के जगह पे ये तेरा मैट्रिक्स हो रहा है, a के जगह पर b कौन है, ये मैट्रिक्स, b कौन है, ये मैट्रिक्स, a कौन है, ये मैट्रिक्स, इक्वल टू i, विच इम्प्लाई क्या सर, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स था a इनवर्स इक्वल टू b हो रहा था, इसका मतलब ए बी का इनवर्स इक्वल टू कौन, ये, क्योंकि a का इनवर्स इक्वल टू मैं b लिख रहा था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, b इनवर्स इनटू a इनवर्स। बोलो हाँ क्या, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, इसका मैंने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ो, मैं तो सोच रहा हूँ प्रूफ ना ही कराऊं, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा और करा ही देता हूँ, है ना। पांचवा, ठीक है, बोलता है देख, इसका प्रूफ करने से फायदा ये होगा ना, जैसे तू जेईई मेंस का क्वेश्चन करेगा तेरे लिए आसान हो जाएगा, है ना। इसका प्रूफ पढ़ना इसलिए जरूरी है मेरे हिसाब से कि जेईई मेंस का क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे, क्योंकि मैं आपको कराऊंगा, देखना फिर आपको पता चलेगा हाँ सर ये तो प्रूफ में तो है, छिपा हुआ बहुत कुछ है ना। तो जैसे नीड हो रहा है मैं वैसे करा ही रहा हूँ। क्वेश्चन है, सॉरी स्टेटमेंट है, इफ ए इज इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्टिबल square matrix, square matrix, then prove that A का ट्रांसपोज is also invertible, ठीक है, एंड इसमें दो प्रूफ है ना, A का ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू A का इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी सर ये है कि ये ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में क्या होगा, उछलेगा कूदेगा, ये कभी यहाँ जंप मारेगा, ये कभी यहाँ, तो बोले इनवर्स यहाँ आ गया, ट्रांसपोज उधर है। इस प्रॉपर्टी का मैं सबका क्वेश्चन है भैया, मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है सर, इसका प्रूफ कैसे किया जाए, है ना। ओके, क्या दे रखा है, A इज इनवर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। प्रूफ गिवन क्या है, A इज इनवर्टेबल, विच इंप्लाई क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये मेरे को दे रखा है, और प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज इज आल्सो इनवर्टेबल, इसका मतलब सर A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होगा वो भी मुझे क्या करना होगा, नॉट इक्वल टू 0। we have to show A transpose is also invertible, that is date of A transpose is not equal to 0। सिर्फ मैं इतना प्रूफ करके निकल जो काम करता हूँ इन्वर्टिबल के लिए। अब आ जाओ, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया था, अब और ये कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी नॉट इक्वल टू 0 क्या कर दिया मैंने, प्रूफ कर दिया, है ना। अब आते हैं उस भैया पे भी बात कर लेते हैं अभी, है ना। आ जाओ सेकंड पार्ट पे, क्योंकि A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स A इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी, क्योंकि ये कौन है, ये B के जगह पे है ना, B के जगह पे। अभी देख ध्यान से सुन लो, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई बताया था, जहाँ क्या है A इनवर्स इक्वल टू क्या है, B है, यही हुआ था ना। A इनवर्स क्या है, B, यानी B के जगह पे A इनवर्स लगा, A इंटू A इनवर्स
इक्वल टू बी के जगह पे ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या हुआ आइडेंटिटी हो गया ना। ओके मैं क्या करता हूँ भाई, मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ दोनों साइड है ना, टेकिंग ट्रांसपोज both साइड ऑल साइड्स। तो वो जैसे ही मैं ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा सर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। अच्छा बोलो, जैसे ही मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये उल्टा आएगा बाहर, याद रखो प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए के जगह पे कौन है ये, बी के जगह पे कौन है ये, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज आई ही होता है। अब ध्यान से देख भाई, ध्यान से, ए ट्रांसपोज का इनवर्स वो लाना है मेरे को। इसका मतलब क्या है सर, ये वही मैट्रिक्स है, ए है, ये कौन है ए, ध्यान से देखो, ये कौन है ए, ये कौन है बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कौन है ए, ये कौन हो जाएगा बी, इक्वल टू आई दे रखा है। क्या बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू आई दे रखा है, इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा बी, यानी ए इनवर्स, इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू बी, बी के जगह पे कौन है ये, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। सिंपल, बोलो आगे ना, वही तो करना था मेरे को, कर दिया, खत्म, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ तो वैसे ज्यादा टफ नहीं है, आसान है ना। ध्यान देना, एग्जाम में प्रूफ वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बेस्ट होगा कि याद ही रखो, प्रूफ दिमाग में रखो ही। कौन सा था यार, छठा प्रूफ, जो भी होगा छठवा सत्वा। इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। देन प्रूव दैट A inverse is also symmetric। ठीक है सर, है ना। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है ना, सोचते हैं जरा। बोल रहा है कि A इज इनवर्टिबल साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इनवर्टिबल भी है और साइमेट्रिक भी है, इनवर्टिबल साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देन प्रूव दैट A इनवर्स इज आल्सो साइमेट्रिक। ठीक है, अच्छा तो सोचते हैं A इनवर्स इज आल्सो साइमेट्रिक। प्रूफ A क्या है, साइमेट्रिक, तो यानी A का ट्रांसपोज इक्वल टू बोल क्या होगा, A नहीं यार, A का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, A आ जाएगा। अच्छा अभी हम लोग जानते हैं, we know that A का इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये उछलेगा कूदेगा आपस में, बोलो A ट्रांसपोज का इनवर्स, भाई प्रीवियस है ना, प्रीवियस स्टेटमेंट से A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स। अब बोल A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, A उसका इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, वी सिंपलाई A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, A इनवर्स, यानी अंदर वाले के ऊपर में ट्रांसपोज लगाया तो अंदर वाला ही मिल गया। इसका मतलब क्या, ये अंदर वाला साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी अंदर वाला कौन है, A इनवर्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हिच इंप्लाई A इनवर्स इज साइमेट्रिक, A इनवर्स इज साइमेट्रिक। प्रूफ हो गया, खत्म, छोटा छोटा प्रूफ है।
अब आ जाओ देखते हैं। सातवां जो भी स्टेटमेंट हो, सातवां आठवां। If A and B are non-singular matrices of same order, then prove that adjoint of AB equal to adjoint of B into adjoint of A, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं यूज भी करूंगा। वैसे मैं सारे प्रॉपर्टी का जेई मेंस का क्वेश्चन जो भी होगा सब में यूज होगा, है ना? देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं। देखो किसी भी प्रूफ में जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है उसका यूज तो करना ही करना है अपने को। तो क्या बोल रहा है कि ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है सर, ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर। सोचते हैं ए और बी नॉन सिंगुलर प्रूफ है। तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बोल ही रहा है कि क्या है, नॉन सिंगुलर के डेफिनेशन हम लोग जानते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। अच्छा अब सेम ऑर्डर है, देन प्रूव दैट ये है, ठीक है ये। अच्छा एक बात और, अब बताओ ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, यानी दोनों नॉन जीरो का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, नॉन जीरो, विच इंप्लाई ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। क्या होगा, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। और यहाँ भी क्या है, नॉन जीरो, इसका मतलब क्या है सर, ए इनवर्स एग्जिस्ट। और इस यहाँ भी क्या है, बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब ध्यान से सोच, क्या है, अब ध्यान से सोचते हैं। अब तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, ए इनवर्स बी साला एग्जिस्ट कर रहा है, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू बोलो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बी इनवर्स क्या है, क्योंकि मुझे पता तो चले कि पहले इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तभी तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना। तो मेरे को पता चल गया ना कि ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोलो बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अच्छा अब ए बी का इनवर्स बताओ क्या हो जाएगा भाई, देखो ए का इनवर्स निकालना हो तो ए है, नीचे ए है, बी का निकालना हो तो यहाँ भी बी यहाँ भी बी, यानी ए बी का इनवर्स निकालूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। अब आते हैं, अब सोचते हैं थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत सोचते हैं। यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से ये तो मुझे पता चली गया, ये भी पता चली गया, ये सब लोग हम क्या, वी नो दैट हम लोग जानते हैं सब कुछ, है ना। इसलिए बता एडजॉइंट ऑफ मुझे क्या निकालना है, ए बी, तो बोल यहां से एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, ये इंटू ये, अरे यार नहीं यार, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। बोलो हाँ कि ना, मैंने कुछ नहीं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया और क्या। अच्छा बाई रिवर्सल लॉ, अभी मैंने एक उल्टा नियम पढ़ा था ना, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बोलो क्या होता है, बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, ठीक है। अच्छा अभी इसका प्रॉपर्टी मुझे पता है, ए बी का डिटरमिनेंट का मतलब क्या है, ए का डिटरमिनेंट इनटू बी का डिटरमिनेंट। अब बोलो बी इनवर्स क्या है, ये है, सॉरी बी इनवर्स क्या है, ये है, तो बोलो एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डेट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी। बी ए इनवर्स क्या है सर, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डेट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्या बोलिए कटा, तो बोलो मेरा क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए,
तो बोलो क्या मैंने प्रूव कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे वाला प्रूफ बहुत जबरदस्त है, कुछ समझना होगा एक एक चीज बहुत अच्छे से देखोगे तब आएगा ये प्रूफ, है ना। ओके, ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स for any square matrix prove that adjoint of A का ट्रांसपोज इक्वल टू adjoint of A का ट्रांसपोज, यानी ये ट्रांसपोज भैया अंदर भी आ जाएगा, है ना। इसी को क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है। इसका बहुत अजब मेथड से प्रूफ होगा, इसका देख लेते हैं कैसे, है ना। अभी सोचते हैं ये क्या है, ध्यान से सुनो, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। n ऑर्डर का, n-1 ऑर्डर तो कुछ भी ले सकता है। इसका मतलब कि सर कि मैं दो मैट्रिक्स को आमने सामने बैठा रहा हूं, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब तो ये है ना कि दो मैट्रिक्स को आमने सामने बैठाया, इसका मतलब कि सर दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसकी जो एंट्री होगी वही इसकी एंट्री होगी, इसका जो एंट्री होगा वही इसका एंट्री होगा, इसका जो एंट्री होगा वही इसका भी एंट्री होगा। तो मुझे क्या करना, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं कोई आर्बिट्रेरी एंट्री मान लेता हूँ। आर्बिट्रेरी मतलब क्या, कोई भी एक जनरल एलिमेंट ले लेता हूँ इसका और दिखा देता हूँ कि इसका सारा एलिमेंट क्या है इसमें है, ठीक है। इसका सारा एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर है, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं यहां से करता हूं I, jth element of adjoint of A transpose, मैं मान लेता हूं क्या सर, I, jth element of A transpose, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनना, इक्वल टू, देखना मेरी बात, ये कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं, उठा रहा हूं, समझ लो, ये A11, ये A12, ये A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दिमाग लगाना होगा तब आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा तेरे से। अब सुन लो, IJ के मतलब क्या, कोई इसका एंट्री ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ले लिया, तो बोल 2 के जगह पे कौन है, I है, J के जगह पे कौन है, 2 है। मैं ऐसा लेता हूँ, अलग अलग लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ मैं 2, 3 ले लेता हूँ, तो यानी I, J इक्वल टू यहाँ पे कौन हो जाएगा, 2, 3 हुआ। अच्छा सोच, यदि मैं इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, तो वो ट्रांसपोज इसका जैसे ही लिया, मैंने ट्रांसपोज कर दिया इसका, तो बोलो क्या आएगा, A11, A12, A13, ध्यान से सुनना, इसका इस रो का कॉलम में A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, सर पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं इसमें, लेकिन भाई ये प्रूफ है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रूफ देखो ही मत, लेक्चर को आगे स्किप कर दो, है ना। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बता ही दूं, थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे आपको, कोई बात नहीं। अब सोच, ये A23 भैया कहाँ चले गए अभी, A23 बता कहाँ है अभी, इस पोजीशन पे A23 था, लेकिन सोच इस पोजीशन में कौन आ गया, A32 आ गया, यानी IJ23 के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या है 2, 3 है, ये 2, 3 है, और यहाँ पे कौन आ गया 3, 2 आ गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज कर दें तो 2, 3 के जगह पे कौन आ जाएगा 3, 2 नहीं आया। यदि इसका ट्रांसपोज किया तो ये आएगा, फिर इसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो आ जाएगा, यानी इसका फिर ट्रांसपोज मैं करूं, इसका फिर से मैं ट्रांसपोज कर दूं तो यही मैट्रिक्स आएगा, यानी 3, 2 है तो क्या आ जाएगा 2, 3, यानी I, J एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज इक्वल टू J, ith एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, J, ith
एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं क्योंकि मैंने ट्रांसपोज हटा दिया तो ट्रांसपोज ये चेक नहीं आया। अब आ जाओ, अब सोच ये ए जे कॉमा आई किसका है, जे आई एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा अब एडजॉइंट ऑफ ए से मैं ए पर आता हूं, तो सोच कोई मैट्रिक्स आपको यदि ए दे रखी होती है तो हम लोग करते क्या है, इसका कोफैक्टर निकालते हैं, C11 C12 C13 डॉट डॉट ऐसे करके उसका फिर से क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। यानी मेरे को ये कौन सा दे रखा है कि C11 मैं लिख देता हूं C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये है ना इसका ट्रांसपोज, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। ये थोड़ा सा टफ है, आसान नहीं है। ओके एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है सर। अच्छा तो मैं इसे क्या ट्रांसपोज ले लूं क्या, बोलना तो बोलो C11 C12 C13, इसका ट्रांसपोज ही तो होता है एडजॉइंट। अच्छा C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है सर। अच्छा सोच एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अच्छा सोच ये जो 3 2 है 3,2 है किसका है, एडजॉइंट ऑफ ए का है, यानी ये i, j मैं मान के चल रहा हूं, यदि जो भी मालूम है। अच्छा सोच तो ये इस पोजीशन पे ए में क्या है 2 3, यानी एडजॉइंट ऑफ ए से मैं ए में जाऊं तो 3 2 क्या बन जाएगा 2 3। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं j ith एलिमेंट ऑफ ए, बोल रहा कि ना आई जैसे ये क्या फिर हो गया 6, क्योंकि जैसे ही मैं एडजॉइंट ऑफ ए में 3 2 लेता हूं, इसको एग्जांपल से बेस्ट वे से विजुअलाइज किया जा सकता है। हाँ सोच इसका यहाँ पे क्या है 3 2 यानी मैंने जे पर कुछ भी ले सकता हूं मैं 3 2, तो 3 2 क्या है इसमें, इस पोजीशन में क्या है 3 2 है, किसमें एडजॉइंट ऑफ ए में। तो जैसे ही सर मैं ए में बात करूंगा इसी पोजीशन पे तो क्या बन गया वो 2 3, यानी फिर से उलट गया, यानी आई जे एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है। अब आ जाए, अब सोचते हैं, कहानी लंबी है थोड़ी, ध्यान से समझना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। ऐसा जेईई मेंस में बहुत घुमाता है, ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है, एक है जेईई मेंस का घुमा के रख दिया है। अब बोलो सर i j एलिमेंट ऑफ a है तो a ट्रांसपोज क्या होगा, फिर उल्टे का j ये i j है j i एलिमेंट ऑफ a ट्रांसपोज, बोल हाँ कि ना। अच्छा अब फिर सोच ए ट्रांसपोज का मैं एडजॉइंट ले रहा हूं, ये कोई मैट्रिक्स लिया था उसका एडजॉइंट लिया था 3 2 पे क्या आ गया था 2 3, तो बोल इसको मैं फिर से लिख सकता हूं j ith एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यानी इसका मतलब क्या है सर, जो ijth एलिमेंट है इसका वही ijth एलिमेंट है इसका, इसका मतलब सारा एलिमेंट इसके इक्वल है सारा एलिमेंट का, which imply adjoint of A का ट्रांसपोज इक्वल टू adjoint of A का ट्रांसपोज। बोलो हकीना, तो समझ लो ये बस लिखना आसान नहीं है, ये नहीं कि आप ऐसे यहाँ रट के कुछ भी कर सकते हो, इसको एकदम विजुअलाइज करना होगा, समझना होगा तब आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर। एक और तो हो रहा है 9 नंबर क्या है सर, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ A is a non-singular square matrix of order n, then prove that adjoint of A equal to determinant of A का पावर n minus 1। यार इसके प्रूफ में ही तो मजा है सब कुछ, ऐसे यार रट के क्या करोगे, रटना तो है ही क्वेश्चन बनाने के लिए, बट बिना ऐसे समझे मजा नहीं आएगा, है ना। ओके
देख इसका प्रूफ कितना मजेदार है, जबरदस्त। अब आ रहा है जबरदस्त एप्लीकेशन इसका, है ना। चल भाई देखते हैं क्या है सर कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डेट ऑफ। अच्छा इससे सर इस प्रॉपर्टी से फायदा क्या होगा, देख तेरे को फायदा ये होगा, मान लो किसी ने तेरे को डिटरमिनेंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे दिया है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे दिया है और उसका ऑर्डर पूछ दिया है और पूछ दे कि बता भैया डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इस प्रॉपर्टी को फटाफट यूज कर लो। क्यों, डिटरमिनेंट पता ही है, ऑर्डर पता ही है, हाँ? ऐसा क्वेश्चन है भाई, एक में क्वेश्चन है भाई। चलो मैं इसका प्रूफ करा देता हूँ फटाफट, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, प्रूफ। एक बात बता, we know that a into adjoint of a equal to determinant of a into I। हम लोग पता है कैसे सर, ये कहाँ पे एक और था ना adjoint of a into a भी, वो भी तो था। मैंने बोला कोई बात नहीं, दो को लेकर के चल आराम से प्रूफ हो जाएगा, है ना। क्या था सर, ये था, है ना, a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into I था। तो मैंने इसको ये ले लिया, तू चाहे तो इसको भी ले सकता है, किसी को भी लेके चल, प्रूफ कर देंगे इसका। अब सोच सर इस पूरी कहानी में क्या है ना, adjoint of a तो मेरे को दिख रहा है। देखिए ये सब क्या है ना, ये क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, नॉट प्रूफ, एज ए क्वेश्चन की तरह सोचो। ये मेरे को पता है और मेरे को इसकी डिटरमिनेंट निकालनी है, यानी इस पे कहीं से भी डिटरमिनेंट लग जाए तो मजा आ जाएगा। तो मजा क्या, दोनों तरफ ले ले डिटरमिनेंट, ठीक है, दोनों तरफ टेक डिटरमिनेंट, टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड, ठीक है। तो बोलो जैसे ही मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। देख कितना जबरदस्त यूज है इसका। सोच दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यदि डिटरमिनेंट में हो, अभी मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सॉरी दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका डिटरमिनेंट निकालना, तो क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, तो वही मैंने अलग अलग कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा सर, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। अच्छा अब बोलो, अच्छा इसमें सोचते हैं, तो सर ये भी दो डिटरमिनेंट है, इसको अलग अलग कर दे। मैंने बोला ना ना ना, क्या सर क्यों क्यों क्यों, ये तो एक क्या है मैट्रिक्स ही तो है। मैंने बोला नहीं रे, a क्या है, a का डिटरमिनेंट है ये, यानी a क्या है, ये कोई रियल नंबर है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इज अ रियल नंबर, नॉट दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो सर ये रियल नंबर है और ये कौन है, मैट्रिक्स। तो सोच मैंने तेरे को बताया था k इंटू a इक्वल टू k का पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी सर k क्या है, ये कोई रियल नंबर है और ये रियल नंबर क्या आ जाएगा, बाहर आएगा। तो बोल इस रियल नंबर भैया को बाहर करो, कर दिया। अच्छा फिर क्या लूंगा, a के जगह पर कौन है, ये है, a के जगह पर i है, i, तो i को रख दिया। फिर जो रियल नंबर बाहर आया था उस पर पावर क्या लगेगा, n, n सर क्यों, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है n। तो बोल ये क्या लिख दूं मैं, पावर n, क्लियर है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है n दे रखा है। अब सोच ये सेम और सेम होगा, तो बोलो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n। बोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। अपॉन ये भैया नीचे जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a, बोल इस पे कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है, ऊपर क्या है n, यानी घट करके क्या हो जाएगा a का पावर n माइनस 1, और ये तो 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डेट ऑफ a का पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको याद रखना होगा, है ना, इस प्रॉपर्टी को याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 9, जो भी था 9 या 10 जो भी तुम लोग लिखना होगा लिख लेना, मैं भूल गया क्या लिखा था। ये है if a is a non-singular
नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है सर? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, of order n, then prove that ठीक है, पहला adjoint of a equal to determinant of a का पावर n माइनस 2 इंटू a को ये मैट्रिक्स है। दूसरी बात, determinant of adjoint of a equal to determinant of a का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। एकदम जबरदस्त मजा वाला चीज है ना, बहुत जबरदस्त, मजा आएगा करने में इसको। सोचते हैं, है ना, सोचते हैं क्या होता है। चलिए पहला पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा बहुत आसान है। पहला में ही जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। प्रूफ पहले, ठीक है। We know that, पता है लेक्चर बहुत बोरिंग हो जा रहा होगा क्योंकि इतना प्रूफ वगैरह है ना, मैं लगातार कराते जा रहा हूँ, मैं इसको क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत मस्ती से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। We know that b into adjoint of b equal to determinant of b into I। बोला कि ना सर ये कहाँ से आ गया? अरे पागल, ये a into adjoint of a equal to determinant of a into I, यानी एक जगह मैंने b घुसेड़ दिया, मैं c डाल सकता हूँ, d डाल सकता हूँ, कुछ भी डालना है यहाँ पे। अच्छा अब समझते हैं। इसका मतलब ये है सर कि आपने एक जगह पे b रखा, तो यहाँ b, यहाँ b तो यहाँ b, यानी यहाँ c तो यहाँ c तो फिर यहाँ भी c। यदि यहाँ पे गधा 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 नहीं तो सोच, तो यहाँ पे मैं एडजॉइंट ऑफ ए डाल सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे भी क्या एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए मैं पुट कर देता हूँ, पुट b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो बोल, तो मेरा b के जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए डाला, इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इसके जगह पे इनटू एडजॉइंट b के जगह पे क्या मैं डाल रहा हूँ? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई। बोल हाँ की ना, क्लियर है? अच्छा तो सर मेरे को अब क्या करना होगा? ये तो मैंने सर आपने यहाँ तक ला दिया, मेरे को क्या लाना है? सिर्फ एडजॉइंट ए लाना है। मैंने बोला अच्छा भाई चलो देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा बहुत, है ना, ज्यादा नहीं, है ना। एक बात बताओ मुझे, ये यहाँ तक तो आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब क्या करता हूं मैं, इसको हटाना है मुझे, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। तो सोच, इसके लिए एक, अच्छा किसी बच्चे के दिमाग में सर अभी इसके आगे करे तो क्या करें, है ना, सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, सोच लेते हैं। अभी बता, इसका भी हमने फॉर्मूला तुरंत पढ़ा था, हटाना नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बोल डेट ऑफ ए का पावर कितना? n-1। अब यही तो पढ़ा था ना, डेट ऑफ ए का पावर n-1। तो क्या मैं लगा दूं? क्या लगा दूं सर, क्या फर्क पड़ता है? तो बोलो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू आई, सॉरी बढ़िया से लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ n-1 का पावर इंटू किसके बराबर है? इन सभी पार्टी के बराबर, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आया। अब सोचते हैं, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। सर ये तो आ गया, चलो ठीक है, एक बात और, यहाँ पे ये छूट रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। एक बात है सर, ये हट जाए ना तो मेरा प्रूफ आ जाएगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये कहीं हट जाता तो मेरा सिर्फ ये सारी चीजें आ जाती लेफ्ट हैंड साइड में? तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूँ। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू बोलो कितना? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। बोलो हाँ क्या? तो मैं क्या करता हूँ ना कि a से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों से a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
मल्टीप्लाई बाई ए इन बोथ साइड। ठीक है, तो सर जैसे ही मैंने ए से मल्टीप्लाई करा होगा तो बोलिए क्या बनेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, मैं प्री मल्टीप्लाई करा रहा हूं है ना लेफ्ट साइड से, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, बोल इधर क्या होगा, ये क्या है, ये कोई रियल नंबर है ना, ये कोई रियल नंबर है, और आई क्या है, मैट्रिक्स है, तो बोलते ये रियल नंबर है तो इसको मैं क्या ऐसे ही रख देता हूं, ए का पावर n-1 इंटू आई इंटू ए। बोलो हाँ कि ना। अब आ जाओ, सोच a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये तो पहले से है ही, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, अब बोलिए आई का a के साथ कराए तो a ही आएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1 इंटू ये। अब सोच ये डिटर्मिनेंट भैया नीचे जाएगा और नीचे जाएगा ऊपर जुट जाएगा, तो बोलो इसके आगे सोच, अक्सर ये आई का इसके साथ, तो आई का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या होता है, वही मैट्रिक्स आएगा, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अच्छा बोल ये क्या है, नीचे जाएगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू ए अपॉन में बोलो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बोल ये पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 होगा जुटेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए। बोलो आया कि ना आया, ठीक है। चलिए भाई इसकी बहुत लंबी कहानी है, अब आते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर पे, है ना, दूसरे का, ठीक है सर। अच्छा इसका प्रूफ करना है मुझे, यानी आपको ये चीज लग रहा होगा सर इसमें यदि डिटर्मिनेंट ले ले तो ये मेरा आ जाएगा, तो कर देते हैं ना फटाफट। तो बोलो क्योंकि हमने पहले से क्या पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू क्या, सॉरी इंटू ए, है ना, मैट्रिक्स ए। अब क्या करता हूं मैं, दोनों साइड क्या ले लेता हूं, डिटर्मिनेंट, तो बोलो जैसे ही मैंने भैया दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो बोलो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इधर भी लूंगा दोनों साइड, तो बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट। बोलो हाँ कि ना। अच्छा तो सर जैसे ही मैं इसका, मुझे अब इसको सॉल्व करना है ना, ये देखिए एकदम क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। अब आ जाओ, अब देखते हैं सर ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है, और ये कौन है, कोई रियल नंबर है, कौन, के, यानी के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बोलो के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बोलो कौन है, ये मैट्रिक्स को ऐसे बाहर कर लिया। अब ये रियल नंबर है, ये कौन है, रियल नंबर है, के की जैसा, तो बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2, इस पे टोटल पे पावर कितना चढ़ जाएगा, n नहीं आया, इस पे टोटल पे पावर क्या चढ़ जाएगा, n। अब सोचते हैं चढ़ जाएगा। अब आ जाओ, अब इस पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n इंटू n-2 यानी n² - 2n इंटू, पहले से ये डिटर्मिनेंट भैया बैठे हुए हैं, इस पे पावर कौन है, 1, तो बोल डिटर्मिनेंट ऑफ ए n² - 2n प्लस 1 उर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर यानी n-1 का होल स्क्वायर। प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब मैंने बहुत सारा कर ही दिया हूँ, ठीक है, मोस्टली हो चुका है। अब आ जाओ, एक दो प्रॉपर्टी और मैं लिख देता हूँ विदाउट एनी प्रूफ, है ना, क्योंकि अब हिम्मत नहीं कर रहा है कि प्रूफ बताऊं, ठीक है। इसको भी अपने, चलो मैं फटाफट सारी प्रॉपर्टी एक जगह एकत्रित कर देता हूँ, है ना, और उसमें जो एक्स्ट्रा होगा